तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मीलाद जो हम मनाते हैं, तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मीलाद मनाना, उसका मतलब ये है कि आपकी विलादत मुबारका का ज़िक्र करना और आपका तज़किरा करना। और हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र ये सिर्फ़ आपकी बिअसत मुबारका के बाद हुआ ऐसा नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, वहाँ से लेकर सुबह क़यामत तक, बल्कि क़यामत में भी हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का ऐसा ज़िक्र मुबारक होगा कि हर देखने वाला ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि फ़कत इतना सबब है इनइक़ाद बज़्म महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। तो यकीनन ये रब तबारक व तआला का बड़ा फ़ज़्ल है, एहसान है कि रब तबारक व तआला ने हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि आपका ज़िक्र मुबारक करने के लिए हम और आप जमा हुए हैं। और अल्लाह करे ये ज़िक्र की बरकतों से मैदान महशर में इमाम अहमद रज़ा की ग़ुलामी में इसी तौर पर जमा होकर कहें तो यही कहें कि सबा वो चले कि बाग़ फले, कि फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सनामे खुले, रज़ा की ज़ुबां तुम्हारे लिए। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम जिस शान के साथ दुनिया में तशरीफ़ लाए, यकीनन उस शान के साथ दुनिया में आने वाला उससे पहले न कोई था, न है, न होगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिअसत मुबारका पर जिन वाक़ियात का ज़ुहूर हुआ वो बेशुमार है। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो शान अता फरमाई कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वसीला भी हैं। और हर ज़माने में लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक के वसीले से, आपके नाम मुबारक के वसीला लेकर बरकतें हासिल की, परेशानियों से निजात हासिल की। कि आप किस शान के साथ तशरीफ़ लाए कि हज़रत हलीमा सादिया वो ये कहती है कि जब मैं इनके करीब गई तो मैंने ये देखा कि इनके जिस्म मुबारक से मुश्को अंबर की लपटें आ रही है। ये बचपन का हाल है। और उनका चेहरा देखकर मेरे दिल के अंदर उनकी मोहब्बत पैदा हो गई। वो चेहरा कैसा होगा, उसी चेहरे की तर्जुमानी करते हुए इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाह रे वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। फिर हज़रत हलीमा सादिया कहती है कि मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा और सीने मुबारका के ऊपर मोहब्बत से हाथ रखा। तो जैसे ही मोहब्बत से हाथ रखा तो हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम सबसे पहले मुस्कुराते हैं। और मुस्कुराकर अपनी आंखों को खोला, बुलंद किया तो बोले कि आपकी निगाह मुबारक से जो नूर निकला वो आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। और उसी निगाह की अज़मत के बारे में इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं कि नीची नीची निगाहों की, नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफ़ात पे लाखों सलाम। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो शान अता फरमाई वो किसी को अता नहीं की गई है, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से आज जो दलाइल मांगे जाते हैं, तो मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब
आपकी ताज़ीम ये इतनी बड़ी नेमत है कि वो किसी दलील की मोहताज नहीं है, वो किसी दलील की मोहताज नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि जितनी भी नाजायज व हराम चीजें हैं उसे शरीयत ने बयान कर दिया, जैसे कि गैर खुदा को सजदा नहीं करना है, अल्लाह के अलावा किसी को इबादत के लायक नहीं कहना है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी है। और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद मनाने पर जो लोग दलीलें मांगते हैं, तो हमको तो सहाबाए किराम की बारगाह से आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो अदब सिखाया गया कि सहाबाए किराम ने वो काम अंजाम दिए कि जिसको बज़ाहिर अगर देखा जाए तो आपको ये नजर आएगा कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया और सहाबाए किराम ने इस बात को नहीं माना। लेकिन कोई भी पढ़ने वाला, कोई भी सुनने वाला, लिखने वाला उन रिवायतों को ये नहीं कहता है कि सिद्दीक़ अकबर ने बेअदबी कर दी, या हुजूर का हुक्म नहीं माना, या मौलाए कायनात ने हुक्म नहीं माना। आप क्या नहीं जानते हैं कि जब सुलह हुदैबिया के मौके के ऊपर करारदाद लिखी जा रही थी और इधर से ये लिखा गया मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो एक शख्स ने एतराज किया कि अगर इनको हम अल्लाह का रसूल मानते तो जंग की नौबत क्यों आती। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुलासा मौलाए कायनात से फरमाया कि देखो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हूं और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह भी हूं। तुम एक काम करो कि इसको मिटाकर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दो। हुक्म किसने दिया था? हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया। लेकिन हजरत अली की जो मोहब्बत है कि जहां पर अल्लाह के रसूल का नाम लिखा हुआ है और उसे मिटाकर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो हजरत अली ने क्या अर्ज किया, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं मिटाने वाला नहीं, यानी मैं ये नहीं करूंगा। तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से कलम को फेरा। अब यहां पर आप देखें कि बज़ाहिर क्या समझ में आता है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और हजरत अली ने अमल न किया, लेकिन सुनने के बाद कोई ये नहीं कहता है कि हजरत अली ने इमामुल अंबिया के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, बल्कि यही कहता है कि हुजूर की बात को अगरचे बज़ाहिर नहीं माना, लेकिन ये कि इसमें हुजूर का अदब ज्यादा पाया जाता था, तो ये हजरत अली की नाफरमानी नहीं बल्कि ये हजरत अली के लिए अजर व सवाब का जरिया है। तो जहां पर हुजूर के मकाम और मर्तबे की बात आए, वहां पर जब ये दलाइल होते हैं तो यकीनन हमें और आपको ये याद रखना चाहिए कि सुबह क़यामत तक ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के लिए जितनी भी नई चीज़ों को पैदा किया जाएगा, शरीयत मुतहरा ने इजाज़त दी है, तो वो अमल करना यकीनन अजर व सवाब का जरिया है। यकीनन ये नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इजाफे का जरिया है। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये दुनिया में तशरीफ लाए, सहाबाए किराम ने आपके करीब रहकर क्या हासिल किया, बिअसते मुबारका पर उन्होंने जो अल्लाह का शुक्र अदा किया, वो अल्लाह का शुक्र अदा करने का तरीका क्या है। और आज हम मीलाद मुस्तफ़ा के ऊपर खुशी का इजहार करते हैं, तो एक बहुत बड़े तबके का खुशी का इजहार करने का तरीका क्या है। मिसाल के तौर पर हजरत सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिअसते मुबारका से पहले अपने वालिद के साथ इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ रहते हैं, उनकी हर बात को मानते हैं, उनकी फरमाबरदारी करते हैं। लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे, तो वो सिद्दीक़ अकबर जो माजी के अंदर अपने बाप से मुत्तहिद नजर आते हैं, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिअसते मुबारका पर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हक को इस तौर पर पहचाना कि एक मर्तबा अबू
कुहाफा जो अभी ईमान नहीं लाए थे, तो उन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी के जुमले कहे। सिद्दीक अकबर ने जैसे ही अपने कानों से सुना, अपने वालिद को घोंसा मारा। सरकार सल्लल्लाहु तबारक व ताला अलैहि वसल्लम को पता चला, सिद्दीक ये क्या हुआ? सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर उस वक्त मेरे हाथ के अंदर तलवार होती तो मैं अपने बाप के सर को कलम कर देता। आप मुझे बताएं, बाप के सर को कलम करने का जो जज्बा आया और आप ये इजहार करते हैं, क्या ये मीलाद मुस्तफ़ा नहीं है? क्या बेअसत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं है? इसीलिए हम ये कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद हम मनाते हैं। यकीनन कुमकुमे लगाएं, यकीनन झंडे लगाएं, यकीनन नियाज तकसीम करें, यकीनन गरीबों की मदद करें, लेकिन ये तमाम चीजों से पहले आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एहसान को ऐसे अंदाज में याद करें कि सहाबाए किराम ने गुर्बत की हालत में, परेशानी की हालत में, तलवार के साए में, हर हाल में अगर कहा तो बकौल हुजूर ताजुशरिया के यही सहाबाए किराम का तसव्वुर रहा कि हुजूर का एहसान अगर वाकई में मानने वाले हो तो अपनी जिंदगी को ऐसे बनाओ कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जा सब उन पर फिदा कर दे। अगर ये अमल करने के बाद हम अगर जुलूस निकालते हैं, अगर इस अमल के साथ कुमकुमे लगते हैं, अगर इसी अमल के साथ झंडे लगते हैं, तो यकीनन ये कुमकुमे कब्र की रोशनी है, ये झंडे नजात का जरिया है। लेकिन आज जिस तौर पर एक दिखावे का माहौल चला है, आज एक दिखावे का माहौल चला है, यानी जो आसान होगा उसे अपना लेंगे। मिसाल के तौर पर आदमी मालदार है, करोड़ों रुपये हैं, तो उसके लिए आसान क्या है? बोले कि न्याज को तकसीम करना, 1 लाख रुपए की तकसीम कर दो, उसके लिए आसान है। 11वीं के अंदर सौदे खाना बनाना उसके लिए आसान है, तो वो करेगा। लेकिन वही 1 लाख की न्याज तकसीम करने वाला हुजूर के नाम के ऊपर अगर उससे कहा जाए कि इसी नियाज को सुन्नी के लिए खास कर दो, अगर उसको कहा जाए कि नियाज तो तकसीम करते हो लेकिन बदमजहबों का बाइकाट करो, तो वहां पर आए बाई करने लगते हैं, इधर उधर का रास्ता देखने लगते हैं। इसलिए हमें और आपको ये याद रखना चाहिए कि हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु तबारक व ताला अलैहि वसल्लम की बिअज़त मुबारका जो है वो हमारे लिए अल्लाह तबारक व ताला की इतनी बड़ी नेमत है कि हम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर कुमकुमों का इंतज़ाम बाद में करें। सबसे पहले अपने दिल को इश्क़ मुस्तफ़ा से ऐसे रोशन करें कि जहाँ कहीं बदमज़हब नज़र आए, अपने अमल से ये कहें कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आप जरा सोचिए कि आज जो रिवायती तौर पर ये हो गया कि भाई शानदार इलाका सजाया जाएगा, और यकीनन देखते हैं तो बहुत खुशी भी होती है, लेकिन उसी रोशनी के अंदर देखें कि रात में 11 बजे देवबंदी भी बैठा है, वहाबी भी बैठा है, और कुमकुमे लगाने वाला भी बैठा है, और आपस में चाय नाश्ता भी हो रहा है, तो वहां पर जाकर अफसोस होता है। इसलिए कि हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु तबारक व ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमको अर्ज करना चाहिए, यानी हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें दीन दिया, और दीन देने के साथ अल्लाह रसूल अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा क्या है वो भी हमको बताया। अब हुजूर की बारगाह में अगर हम अर्ज करें कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमने कुमकुमे लगाए, हमने झंडे लगाए, तो यकीनन हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से जो सबसे पहले मुतालबा होता है वो मुतालबा क्या है? वो मुतालबा ये है कि
कि हमारे आका ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुम साहिब बिदअह फकफहिर्रु फी वजही फइन्नल्लाह यबग़दु कुल्ल मुब्तदईन, कि जब तुम किसी बदमज़हब को देखो तो उसे देखकर अपने चेहरे को बिगाड़ो। क्यों बिगाड़ना है? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ये तमाम बदमज़हबों को दुश्मन रखता है। यानी हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने मुतालबा कुमकुमों का नहीं किया है, बल्कि मुतालबा ये किया कि जो अल्लाह का दुश्मन होता है उस दुश्मन को देखने के बाद तेरे चेहरे के ऊपर नरमी नहीं आनी चाहिए, तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आनी चाहिए, बल्कि तेरा चेहरा बिगड़ जाना चाहिए। यकीन जाने कि वो दुश्मन खुदा व रसूल अगर तुमको अंधेरे और उजाले में मिल जाए और उसे देखकर सलाम कलाम नहीं होता है, तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाता है, तो यकीन जाने अगर आप मीलाद मुस्तफा को जायज मानते हैं, आप कुमकुमे और झंडे को जायज मानते हैं, और आपने अगर कुमकुमे नहीं भी लगाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल एक बदमज़हब से नफरत की बरकत यह होगी कि बारगाह रिसालत में आप हुजूर का ऐसा एहसान मानने वाले बन जाओगे कि आप जब कब्र में जाओगे तो यही कहोगे कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आप देखिए कि हम लोगों से सनद न मांगे, लोग क्या कहते हैं उसके बारे में न सोचें। यहां पर होता है ना, सूरत में कई जगह ऐसी होती है, यानी जुलूस निकलेगा दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, और शुरुआत होती है तो माज़अल्लाह बदमज़हब का इस्तकबाल होता है, बदमज़हब का इस्तकबाल होता है। अब बदमज़हब का इस्तकबाल करने के बाद शायद वो अपनी जहालत की बुनियाद पर ये सोचते होंगे कि हमने बदमज़हब का इस्तकबाल तो किया, लेकिन 50,000 की बादाम तो तकसीम कर दी, पिस्ता तो तकसीम कर दिया। उनको ये पता नहीं है बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे खाने पीने को नहीं देखा जाता है, तुम्हारे इश्क को देखा जाता है। और जब हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम बदमज़हब की ताज़ीम के हवाले से हमको ये नजरिया देते हैं कि इज़ा रअयतुम साहिब बिदअह, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमको ये नजरिया देते हैं कि मन वक़्क़र साहिब बिदअह फ़क़द आना रदम इस्लाम, कि जो किसी बदमज़हब की ताज़ीम करता है गोया कि वो इस्लाम को बर्बाद करने में मदद करता है। आप मुझे बताएं वो मीलाद मुस्तफ़ा मनाने वाला कैसा हुआ, वो बिअसत मुबारका के ऊपर खुशी का इजहार करने वाला कैसे हुआ? क्यों कि मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ये अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है, नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम पर के एहसान को मानने का दिन है। और इसी दिन में अगर बदमज़हब की ताज़ीम की जाए तो क्या आप ये समझते हैं कि शुरुआत में बदमज़हब की ताज़ीम करोगे और आगे जाने के बाद कोई पीर साहब दुआ करेंगे तो वो तमाम गुनाह मिट जाएंगे? अरे हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमा दिया कि बदमज़हब की ताज़ीम करना ये इस्लाम को बर्बाद करने में मदद करना है, तो तुम्हारी नियाज के जरिए वो गुनाह मिटने वाला नहीं है। अगर अपने गुनाह को मिटाना है और वाकई में अपने आप को संभालना है तो संभालने का तरीका यह है कि देवबंदी वहाबी के कदमों में जाने की कोशिश न करें, बल्कि अपने अमल से यह कहे कि हमारी जिंदगी का वजीफा तो यही होना चाहिए कि करूं मदह अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। इसलिए तसल्लुफ़िद्दीन इख्तियार करें। तसल्लुफ़िद्दीन के साथ अगर कहने को तो हर आदमी कह दे कि हम मुतसल्लिब सुन्नी है। एक हदीस मुबारका सुनाता हूं आपको, उसके ऊपर गौर करें कि अमली तौर पर हम कहां खड़े हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने जिस मोहब्बत का मुतालबा किया, यानी क़यामत तक आने वाले मुसलमानों से जिस मोहब्बत का मुतालबा किया गया, वो मुतालबा क्या है?
वो मुतालबा ये है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, कि तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करें। अब आप अपने माँ बाप की मोहब्बत को एक तरफ रखें और आज तक हमने अपने माँ बाप से कैसी मोहब्बत की है उसको देखें। मिसाल के तौर पर तुमने अपने बाप से ऐसी मोहब्बत की कि आज तक तुम्हारे बाप को लेकर रिश्तेदार में कितनी जगह इख्तलाफ हो चुका होगा। तुम्हारे बाप को अगर किसी ने गाली दिया तो उससे दूरी का मामला हो चुका होगा। तो तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा जब हुजूर की मोहब्बत होना चाहिए ईमान के लिए, तो यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि तुम्हारे माँ बाप को अगर किसी ने बुरा कहा तो तुम्हारा इख्तलाफ हो गया, तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की जात के बारे में जिन बदबख्त देवबंदियों ने यह लिखा कि माज़अल्लाह आपका इल्म मुबारक ये तो जानवरों और पागलों के बराबर है, जिन बदबख्तों ने यह लिखा कि माज़अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नया नबी पैदा हो जाए तो खातिमियत मोहम्मदी में कोई फर्क नहीं आएगा, तो आप मुझे बताएं कि तुम्हारे बाप को गाली देने वाला उससे तुमने इख्तलाफ कर दिया, तो हकीकत यह है कि तुम्हारे बाप के दुश्मन से जो तुमने इख्तलाफ किया, तो माँ बाप की मोहब्बत से ज्यादा अगर किसी की मोहब्बत जरूरी है तो हमारे आका की मोहब्बत जरूरी है। तमाम लोगों से ज्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जरूरी है। और इसीलिए आप देखें कि हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम की जिस तौर पर तरबियत फरमाई, तो सहाबाए किराम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत करते हैं। ये सरकार सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की जात है। हदीस पाक का खुलासा, एक मरतबा हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फारूक आजम से फरमाया, ए फारूक तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। फारूक आजम दिल के अंदर जो बात थी उसको अर्ज कर देते हैं कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अपनी जान से अपनी जान के बाद सबसे ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फारूक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। उस वक्त तक ईमान मुकम्मल नहीं होता है जब तक वो अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करें। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फारूक आजम के हाथ को पकड़कर जैसे ही ये कहा, फारूक आजम के दिल में मोहब्बत रसूल का इजाफा कितना होता है कि फौरन फारूक आजम फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं अब अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक फरमाई और हमें और आपको यह बताया गया कि यकीनन आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये कायनात मखलूक में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और इस मोहब्बत का इजहार अगर मीलाद में इस तौर पर करेंगे तो यकीनन उस मोहब्बत को कबूल किया जाएगा। वरना मीलाद मुस्तफ़ा मनाने के बाद अगर बद मजहबों से ताल्लुक कायम करें, मीलाद मुस्तफ़ा मनाने के बाद अगर देवबंदी वहाबी की दावत का इंतजाम होता है, तो यकीनन ये मीलाद मुस्तफ़ा का हक अदा करना नहीं है। मीलाद मुस्तफ़ा का हक अदा करना यह है कि अमली तौर पर यह कहे कि या रसूल अल्लाह, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। आप देखिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक, यानी आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो जिक्र होता है उसकी बरकतें कितनी ज्यादा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम की मोहब्बत का आलमी, यानी आपके नामे मुबारक से भी ऐसी मोहब्बत, और इसे हमें और आपको खास तौर पर जुलूस के वक्त में इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि जुलूस के वक्त में जिस तरह के डीजे होता है, कई जगह डांस होता है, कई जगह नियाज को उड़ाया जाता है, औरतों के ऊपर फेंका जाता है, हमें और आपको याद रखना चाहिए कि ये वो अदब वाली जगह है
कि जुलूस को जब नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत कर दी गई है तो उस जुलूस के अंदर ऐसे चलना चाहिए कि चलते हुए देख कर लोगों के दिल में मोहब्बत रसूल का इजाफा हो। सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला वो नामे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कैसे अदब करते थे कि मैंने आपके हवाले से ये पढ़ा कि आपने ये देखा कि एक आदमी जिसका नाम मोहम्मद है, कोई उसे बुरा भला कह रहा है कि ए फला तो ऐसा है ऐसा है, यानी हदीस के अंदर ये जिक्र नहीं मिलता है कि उसने नाम के साथ बुरा कहा ए मोहम्मद तो ऐसा है, ये जिक्र नहीं मिलता है। सिर्फ उस जिसका नाम मोहम्मद है उसको बुरा भला कहा जा रहा है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स को बुलाया और उसको कहा तुम्हारा नाम आज से तब्दील कर दिया जाता है। वो अर्ज करता है हुजूर नाम तब्दील करने की वजह क्या? फारूक आजम फरमाते हैं कि तुम्हारी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की बेहुरमती होती है, बेइज्जती होती है, इसलिए तुम्हारे नाम को तब्दील कर दिया जाएगा। अब आप ज़रा सोचें कि एक शख्स का नाम अगर मोहम्मद हो और उसकी अगर कोई बुराई करें तो निस्बत की वजह से फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला उसे पसंद नहीं करते हैं। तो ये जो जुलूस निकाला जाता है वो जुलूस हमारे नाम से, आपके नाम से, हमारे आबा व अजदाद के नाम से नहीं निकाला जाता है, बल्कि ये जुलूस को कहते हैं जुलूस मिलादुन नबी कहते हैं। इस जुलूस को कहते हैं जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो कोई भी अगर देवबंदी हमारे किसी ऐसे अमल की बुनियाद पर अगर जुलूस की तौहीन करता है तो कहीं ना कहीं हमारी गलतियां उसकी जिम्मेदार होती है। लिहाजा हम जुलूस को इस शान के साथ निकालें, दुरूद शरीफ पढ़ें, नाज शरीफ पढ़ें, शरीयत मुतहरा के दायरे में अमल करें और जुलूस को इस शान के साथ निकालें कि देखने वालों के दिलों में अजमत मुस्तफ़ा पैदा हो जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाए। और नियाज और लंगर वगैरह के हवाले से तो आपको अच्छे से पता है कि हमको हमारे मजहब ने इन नेमतों की कदर करने के बारे में हुक्म दिया है। और ये नियाज और लंगर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के नाम की तरफ मंसूब हो जाए तो हम तो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने वाले हैं। और इमाम अहमद रजा ने तो हमको इन नियाजों का अदब ऐसे सिखाया कि एक मरतबा इमाम अहमद रजा की बारगाह में हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के नाम की फातिहा हो रही थी। फातिहा हुई, शीरनी को तकसीम किया गया, शीरनी का एक जर्रा जमीन के ऊपर गिरा, इमाम अहमद रजा जमीन के ऊपर झुक जाते हैं। लोग ताज्जुब से देखते हैं कि इमाम अहमद रजा क्या करने के लिए जा रहे हैं। तो सरकार आला हजरत ने अपनी नोके जुबान से शीरनी के उस हिस्से को उठाया। किस बुनियाद पर? कि एक तो नियाज है और सबसे बड़े एक तो ये कि नेमत है और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस मिठाई को निस्बत है सरकार गौसे आजम से। तो आप जरा सोचें कि गौसे आजम से अगर लंगर को निस्बत हो जाए तो अपने जमाने का मुजद्दिद अपनी नोके जुबान से उसे उठाता है। तो बारहवीं शरीफ के अंदर जो लंगर होता है, जो मिठाई होती है, बाकी चीजें तकसीम होती है, वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर तकसीम होती है। लिहाजा अदब करें, अदब करेंगे तो अदब की बरकतें अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको जरूर अता फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व ताला हमें और आपको शरीयत मुतहरा के मुताबिक मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में जाने अनजाने अगर कोई गलती हो गई हो तो तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।